बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर गंदम के दलिए का हलवा बनाने का तरीका। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप एक प्याली दलिया लें। दलिया जितना आपने बनाना है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। इसको आप खुद घर में चक्की पर पीस लें या आप बाज़ार से मशीन से इसका दलिया तैयार कर लें या आप बना बनाया ले लें। लेकिन दलिया ऐसा हो जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, ज़्यादा बारीक दलिया ना लें। इसको आप चुनकर अच्छी तरह साफ कर लें और फिर आप कढ़ाई में देसी घी डालकर गरम करें। इसमें आप ड्राई फ्रूट डालकर इसको आप ब्राउन कर लें। 1 से 2 मिनट तक आप इसको लो आंच पर ब्राउन करें कि इसका कलर चेंज हो जाए। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं, चम्मच चलाते जाएं ताकि ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। जब इस तरह इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसका तेल घी अच्छी तरह रिमूव करके आप इसको एक प्लेट पर निकाल के एक साइड पर रख दें। अब बाकिया घी में आप दलिया शामिल करें। साफ दलिया इसमें डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें और फिर आप इसमें मज़ीद देसी घी शामिल कर लें। घी डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें। साथ में आप इसको हरकत देते जाएं और इसको आप ब्राउन कर लें। चम्मच चलाएं और 3-4 मिनट तक आप इसको ब्राउन करें। इसको आप नॉर्मल आंच पे ब्राउन करें, तेज़ पे नहीं करें वरना ये जल जाएगा और बदमज़ा सा दलिया तैयार होगा। अगर आप इसे नॉर्मल आंच पे तैयार करेंगे तो ये बेहतरीन और जायके से भरपूर दलिया जो है वो तैयार होगा। इसी तरह आप 2-3 मिनट तक चम्मच जो है वो चलाते रहें और इसका कलर ब्राउन कर लें, बिल्कुल इस तरह। जब इस तरह का कलर जो है ब्राउन हो जाए तो आप इसमें 2 प्याली पानी शामिल करें। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें ताकि भाप के आप बच सकें और घी जो है बाहर भी ना आए। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और फिर आप चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके ढक्कन बंद करके इसको पकने दें यहाँ तक कि ये गल जाए। अब आप लैदा चूल्हे पर गुड़ लें। इसमें आप 1 प्याली पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। गुड़ को पहले आप छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। आप शक्कर भी ले सकते हैं या आप गुड़ 1 प्याली लें। इसको आप पानी में अच्छी तरह मिक्स करें यहाँ तक कि ये पिघल जाए और इसकी चाशनी सी बन जाए। इसको आप इस तरह की चाशनी तैयार कर लें। फिर आप इसमें चुटकी भर नमक डाल लें। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर आपने छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। नमक डालने से इसके जायके में और भी इजाफा हो जाएगा। इसको तैयार करके एक साइड पर रख दें। आप देखें कि दलिए का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, दलिया जो है वो फूल चुका है। अब आप इसे चेक कर लें कि दलिया जो है वो नरम हो चुका है। अगर दलिया गल गया हो तो आप इसमें चाशनी शामिल करें। चाशनी को आप भूनकर इसमें डाल लें। देखें भूनकर आप इसे साफ कर लें और फिर आप इसे शामिल करें। गुड़ की चाशनी इसमें डालने के बाद अब आप चम्मच चलाएं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें यहाँ तक कि चाशनी का पानी जो है वो अच्छी तरह दलिए के अंदर जज़ब हो जाए। इसी तरह आप 2-3 मिनट तक चम्मच चलाते रहें। जब आधा पानी खुश्क हो जाए तो आप इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको कुछ देर के लिए ढक्कन बंद करके पकने दें। 4-5 मिनट तक इसी तरह आप इसे पकने दें। इसके बाद आप ढक्कन ओपन करें। अब आप देखें कि दलिए का पानी जो है वो खुश्क होने के करीब हो चुका है। इसके अंदर आप पीसी इलायची शामिल करें। इलायची डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें यहाँ तक कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए। आप देख रहे हैं कि पानी अब खुश्क होने के करीब हो चुका है। अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें गैस से घी और डाल लें। बाद में घी डालने से इसकी ग़िज़ाइयत में इजाफा भी होगा और इसमें शाइनिंग भी आएगी। घी को आप इसमें अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको फ्राई होने दें। अच्छी तरह भूनने के बाद अब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट डालें। ड्राई फ्रूट डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें, चम्मच चलाते जाएं और इसको आप
लो आंच पर 3-4 मिनट तक अच्छी तरह पकने दें, यहाँ तक कि हलवा जो है वो बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए, घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप चम्मच चलाते जाएंगे तो हलवा जो है वो बर्तन से अलग होना शुरू हो जाएगा और घी जो है वो भी आपको अलग सा नज़र आएगा। जब इस तरह का हलवा जो है वो तैयार हो जाए, पानी जो है वो खुश्क हो जाए, देखें इस तरह हलवा तैयार करने के बाद अब आप इसको हमवार कर लें। इसको हमवार करने के बाद आप इसका ढक्कन बंद करें और लो आंच पर 3-4 मिनट तक दम पर रख दें। इस तरह हलवा तैयार करेंगे तो हलवा बहुत ही टेस्टी निकड़ा निकड़ा दानेदार तैयार होगा। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करें, चम्मच चलाकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ग़िज़ाइयत से भरपूर हलवा तैयार हो चुका है। आप इसको बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, घर वालों को दें। बहुत ही मज़े की बिल्कुल न्यू रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।